दोस्तों स्कूल साथियों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूं सेशन 2021-22 की एडमिशन प्रोसेस को लेके। सीबीएसई वाले स्टूडेंट के एडमिशन को लेके, ओपन बोर्ड वाले स्टूडेंट के एडमिशन को लेके, ऑफलाइन टीसी वाले एडमिशन को लेकर के, इसके अलावा जिन स्टूडेंट के 2-4 साल का गैप है ऐसे स्टूडेंट के एडमिशन प्रोसेस को लेके अपडेट लेके आए हूं। क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा यहां पर ऐसे एडमिशन में एक नया आदेश जारी किया गया, इसकी प्रोसेस में थोड़ा चेंजमेंट है वो किया गया है। इसलिए ये वीडियो हमारे स्कूल साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो के लास्ट तक है वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा इस साल एडमिशन प्रोसेस में काफी कुछ चेंजमेंट है वो किया गया है और पीएसपी पोर्टल के ऊपर। और ऐसे में हमारे स्कूल साथियों के सामने कई प्रकार की दिक्कत भी आई हैं और उन दिक्कत के बारे में या उन समस्याओं के बारे में समय समय पे मैं आपको बताता भी रहा हूं। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी समस्या आ गई हमारे स्कूल साथियों के सामने सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए भी है। इनका जो एडमिशन है अपन पीएसपी पोर्टल पर किस आधार पर है वो करेंगे। हालांकि इसको लेकर भी शिक्षा विभाग के द्वारा 5-7 दिन पहले भी एक आदेश आया था जिसके बारे में मैंने भी आपको जानकारी दी थी। बस इसी प्रोसेस को लेकर थोड़ा सा और आगे है वो बढ़ा है कि किस तरह से ऐसे स्टूडेंट का आपको एडमिशन करना है। तो दोस्तों अगर आपके स्कूल के अंदर भी कोई सीबीएसई का स्टूडेंट है तो सबसे पहले आपको पीएसपी पोर्टल पर उसका अस्थायी या फिर प्रोविजनल एडमिशन करना है। प्रोविजनल एडमिशन करने के बाद आपको नजदीक की अपना जो ब्लॉक का सीबीओ ऑफिसर है या सीबीओ कार्यालय उसके अंदर आपको वहां पे जाना है और उस स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाने हैं। फोटोकॉपी आपको लेके जानी है, ओरिजिनल भी आपको साथ में लेके जानी है ताकि वहां के जो कर्मचारी हैं या सीबीओ कार्यालय के द्वारा उस स्टूडेंट का वेरिफिकेशन किया जा सके। एक फोटोकॉपी प्रतिलिपि सभी डॉक्यूमेंट की कार्यालय में अपने पास वो रख लेंगे और सीबीएसई वाले स्टूडेंट का एडमिशन है वो कंफर्म कर देंगे जिससे कि आपके पोर्टल पर उस स्टूडेंट का एडमिशन है वो हो जाएगा। ये तो रही बात एडमिशन को लेकर के। इसके अलावा कुछ साथियों के सामने समस्या आ रही है सीबीएसई वाले स्टूडेंट की टीसी के काउंटर सिग्नेचर या प्रति हस्ताक्षर को लेकर। बहुत सारे साथी कंफ्यूज हैं, क्या सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट की टीसी पर काउंटर सिग्नेचर होंगे क्या? अगर होंगे तो कहां से होंगे? तो दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको कई बार जानकारी दी है। यदि आपके पास सीबीएसई बोर्ड का कोई स्टूडेंट है उसकी टीसी पर आपको काउंटर सिग्नेचर की जरूरत है तो पहली बात तो यह है कि फिलहाल नियमों की बात करें सीबीएसई बोर्ड की तो सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट के जो टीसी है उस पर काउंटर सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इसके लिए सीबीएसई बोर्ड ने क्लियर जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया था तकरीबन फरवरी 2020 के अंदर कि सीबीएसई बोर्ड का यदि कोई भी जो स्टूडेंट है उस पर काउंटर सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का यह कहना है कि जो स्कूल वाले क्या करते हैं कि काउंटर सिग्नेचर के लिए स्टूडेंट को क्षेत्रीय कार्यालय में वो भेज देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड का हर एक स्टेट के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय होता है। अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सीबीएसई बोर्ड का जो क्षेत्रीय कार्यालय वो अजमेर के अंदर है। तो जो स्टूडेंट है जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं वो अजमेर जाते हैं और वहां पर जाके वो मना करते हैं। उनका यह कहना है, जो ऑर्डर आया था उस ऑर्डर के अनुसार यह कहना है कि देखिए क्षेत्रीय कार्यालय या सीबीएसई जो बोर्ड है काउंटर सिग्नेचर वो नहीं करेगा। अगर किसी स्टूडेंट को काउंटर सिग्नेचर की जरूरत है तो जिस स्कूल में स्टूडेंट पढ़ रहा है वहां के जो प्रिंसिपल है वही काउंटर सिग्नेचर करेगा और वही मान्य होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का यह कहना है कि सीबीएसई बोर्ड के पास उस स्टूडेंट का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड से मतलब है ना तो उसका प्रवेश फॉर्म सीबीएसई बोर्ड के पास है या एडमिशन फॉर्म, ना ही उसका एसआर संबंधित जो रिकॉर्ड होता है स्टूडेंट का वो बोर्ड कार्यालय में नहीं होता है। वो सारा का सारा जो रिकॉर्ड होता है वो उस स्कूल के अंदर होता है। तो ऐसे में वहां का जो प्रिंसिपल है, चेयरमैन है, वो भैया उसके लिए अथोराइज है, उसके काउंटर सिग्नेचर या प्रति हस्ताक्षर वो मान्य होंगे। तो आपको ध्यान रखना, पहली बात तो यह है कि आपको सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट के काउंटर सिग्नेचर की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं पर आपको यहां पर दिक्कत है वो नहीं आने वाली। क्योंकि कई बार हमें भी देखता हूं सोशल मीडिया के ऊपर हमारे जो स्कूल साथी हैं आपस में इस मुद्दे पे काफी बहस करते हैं कि जो अपने राजस्थान का जो शिक्षा विभाग का जो जिला शिक्षा अधिकारी होता है, डीओ साहब जो होता है, क्या उनसे करवाएंगे? तो भैया आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि देखिए राजस्थान शिक्षा विभाग और सीबीएसई बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में डीओ जो साहब हैं या जिला शिक्षा जो अधिकारी हैं वो काउंटर सिग्नेचर सीबीएसई वाले स्टूडेंट की टीसी पर नहीं कर सकते। नियमानुसार उनसे उनका कोई मतलब नहीं है। तो लास्ट में फाइनल में ये कहूंगा कि सीबीएसई वाले स्टूडेंट के जो टीसी उस पर काउंटर सिग्नेचर की कोई आवश्यकता नहीं। ऑर्डर आपको पढ़ना है तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा। एजुकेशन वाला मेनू है या एजुकेशन ऑर्डर वाला मेनू, उसमें आपको मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा आराम से। चलिए
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे शिक्षा विभाग के द्वारा एक और एडमिशन में प्रोसेस में जो परिवर्तन किया गया है ओपन बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर स्टेट के अंदर ओपन बोर्ड होता है और ओपन बोर्ड वाले स्टूडेंट के पास टीसी नहीं होती, मार्कशीट के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं होता है। तो भैया ऐसे स्टूडेंट का अपन पीएसपी पोर्टल पर एडमिशन कैसे करें? मान लीजिए वो कक्षा 10 का है, 11वीं एडमिशन लेना चाहता है, तो उसका अपन कैसे करें? तो यहाँ पर भी निदेशालय के द्वारा यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि ऐसे स्टूडेंट जो ओपन बोर्ड से, चाहे अपने राजस्थान बोर्ड के हो या फिर किसी दूसरे स्टेट के ओपन बोर्ड से हो, तो ऐसे स्टूडेंट का भी पीएसपी पोर्टल पर आपको प्रोविजनल या अस्थायी एडमिशन करना है। अस्थायी एडमिशन करने के बाद उस स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट है नजदीकी अपने सीबीओ कार्यालय के अंदर ले जाना है, वहां पर वो वेरीफाई कर देंगे, जिससे आपका एडमिशन है वो स्थायी हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ साथियों के सामने दिक्कत आ रही है कि जिन स्टूडेंट के पास ऑफलाइन टीसी है तो उनका एडमिशन पीएसपी पोर्टल पर अपन कैसे करेंगे, क्योंकि पीएसपी पोर्टल पर तो केवल ऑनलाइन टीसी है वही ले रहा है, जैसे अपन एडमिशन करते हैं या टीसी का क्रमांक वो मांगता है। तो भैया यहाँ पर भी क्लियर कर दिया है कि जिनके पास ऑफलाइन टीसी है, स्टूडेंट चाहे अपने राजस्थान राज्य का पढ़ने वाला हो या फिर किसी दूसरे राज्य का पढ़ने वाला हो, यदि उसके पास ऑफलाइन टीसी है तो उसका एक बार आपको पीएसपी पोर्टल पर अस्थायी या प्रोविजनल एडमिशन करना है। उसके बाद सीबीओ कार्यालय में जाके उस एडमिशन का आपको वेरीफाई करवाना, डॉक्यूमेंट तो आपको लेके जाने, वेरीफाई करवाने, तो सीबीओ बोर्ड के द्वारा वो आपके पोर्टल पर है एडमिशन है वो वेरीफाई कर देंगे। इसके अलावा कुछ साथी ये भी कहेंगे कि सर जैसे मान लीजिए कोई जो स्टूडेंट है हमारी ही स्कूल का है और वो मान लीजिए आज वो पढ़ रहा है, हमने गलती से उसकी टीसी काट दी, 2-4 साल पहले काट दी, फिर या ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं कि जिन्होंने किसी समय टीसी कटवा ली, मान लीजिए आज से 5 साल पहले उसने टीसी कटवा ली और अब वो दोबारा पढ़ाई करना चाहता है, चाहे क्लास कौन सी भी हो, तो भैया उसके पास तो ऑफलाइन टीसी है, ऑनलाइन वाली टीसी कहां से लेके आएंगे? तो भैया कोई जरूरत नहीं है, आप उसकी ऑफलाइन टीसी से अस्थायी एडमिशन करो और सीबीओ बोर्ड से या फिर सीबीओ कार्यालय है वहां से जाकर के आप उसे वेरीफाई है वो करवा दो। तो लास्टली और फाइनली इन सबका सारांश एक ही निकलता है, अगर जैसे कोई सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है, ओपन बोर्ड का स्टूडेंट है या फिर जिनके पास ऑफलाइन टीसी है या फिर जिस स्टूडेंट ने 4-5 साल का बीच में गैप ले रखा है और फिर वो पढ़ाई करना चाहता है, ऐसे इन 4 कैटेगरी के सभी स्टूडेंट का भैया जो एडमिशन प्रोविजनल करना है और सीबीओ ऑफिस से आपका उसका वेरिफिकेशन करवाना और संबंधित डॉक्यूमेंट आपको वहां पे जमा करवाना है। लेटेस्ट जो ऑर्डर है, आदेश है, आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो भैया देखिए प्रोसेस तो ये काफी कुछ यहाँ पे चेंजमेंट है वो कर दिया है। और कुछ साथी ये भी कहना चाहेंगे कि सर मान लीजिए जिनकी टीसी ऑफलाइन है जो दूसरे बोर्ड से, उनका एडमिशन कैसे करें भैया पीएसपी पोर्टल पर? तो भैया वहां पे देखिए अन्य राज्य उसके अंदर आपको करना, अगर अपने ही राज्य का, अपने राजस्थान राज्य का स्टूडेंट चाहे प्राइवेट स्कूल का हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल का हो और 4-5 साल बाद में वो पुनः पढ़ाई आरंभ कर रहा है, उसके पास ऑफलाइन टीसी है और स्टूडेंट प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल का, तो उन दोनों में से कोई भी आप एक सिलेक्ट है वो कर सकते हो। और सीबीएसई बोर्ड वाला तो आप देख रहे हो, अन्य बोर्ड है जो ओपन बोर्ड है वो सीबीएसई बोर्ड और अन्य बोर्ड वाला जो ऑप्शन वो सिलेक्ट कीजिएगा, अस्थायी एडमिशन कीजिएगा, एडमिशन हो जाएगा, सीबीओ ऑफिस से आपको वेरीफाई करवाना है। तो फाइनली दोस्तों ये आदेश है शिक्षा विभाग के द्वारा कल आया था और जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। बताना शिक्षा निदेशालय के द्वारा या फिर राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा ये जो प्रोसेस की गई है सीबीओ कार्यालय से वेरिफिकेशन की, ये आपको कैसे लगी? क्या इससे जो फेक जो एडमिशन है क्या वो बच जाएंगे या फिर ये ऐसा करके शिक्षा विभाग ने थोड़ा गलत किया? आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और आज की वीडियो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक भी कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। और चैनल पे नए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लो ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।